आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि आपको उसे याद करने में बहुत आसानी होगी। जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से आपके रटने की क्षमताएं घट जाएंगी। लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है और अनुज सर ये कहते हैं रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है केमिस्ट्री। हम इस रटने की कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, मिनिमाइज करते हैं रटने की टेंडेंसी को। तो उसी से रिलेटेड मैं एक ट्रिक लाया हूं जिसे आप याद करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज के बाद नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करते हैं, देखते हैं आज। तो हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चा सबसे पहले मन में यह आता है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना क्यों चाहते हैं? बड़ा अजीब सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, इससे फायदा है पढ़ने से। तो वो सब बातें हम इसी सीरीज में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जानते हैं ट्रिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स का उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का अरेंजमेंट बोला जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। यानी अगर एलिमेंट्स को उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए तो जो अरेंजमेंट तैयार होता है उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही टर्म है। तो जाने कैसे याद करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन। टीचर कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों को पोटेंशियल याद करने पड़ेंगे, बच्चे पोटेंशियल याद करेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अनुज सर ये कहते हैं कुछ मत याद करो, क्वेश्चन सॉल्व होगा, पक्का है बिल्कुल। तो हम ये जानते हैं कि कैसे याद करते हैं। तो आप ट्रिक हमसे समझें। मैंने यहां मैं लिख रहा हूं, मेरे सेंटेंस को आप देखें ध्यान से। मैंने लिखा लीला के बाबा। लीला के बाबा, क्या नाम है लीला के बाबा का? कैल्सीनाथ। लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू के शौकीन रहे होंगे। तो लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू फीके जानकर। तो मैंने सेंटेंस लिखा है अभी, देखें। लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके। मांगे आलू जानकर फीके। मांगे आलू जानकर फीके। आलू फीके होंगे, खाने का मन हो रहा होगा उनका। तो लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके। लॉकडाउन है कंट्री इंडिया। चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। लॉकडाउन है कंट्री इंडिया में। लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। तो आप इसको 3 हिस्सों में तोड़िए। लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके। लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके। तो ये आपने याद किया। इसके बाद दूसरा हिस्सा बना दीजिए। लॉकडाउन है कंट्री। तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। तो यहां पर हो गया आपका इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड, तीसरी स्टेप। तो मैंने आपको
फिर सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, लीला के बाबा कैलसीनाथ मांगे आलू जानकर फीके, लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। या पूरा सेंटेंस बना दो, लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड, लॉकडाउन है कंट्री मेरा इंडिया सिल्वर गोल्ड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 स्टेप में याद कर लीजिए, याद करना है, दैट्स ऑल। यहां पर लीला मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बी ए बाबा कैल्शियम, एन ए मांगे एम जी, ए एल जेडन, सी आर एफ ई लॉकडाउन, लॉकडाउन लेड, लॉकडाउन लेड, पीवी है हाइड्रोजन, पहला लिथियम था, मिडिल में आपके सामने हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एयू। बड़ा सिंपल है। फिर से देखें, लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके, लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। तो मैंने एलिमेंट लगा दिए, जरूरत है बच्चा पूरे एलिमेंट रटने की कोई नहीं, जरूरत है इन 3 एलिमेंट को ध्यान रखना। इसकी पोटेंशियल है 0 पॉइंट, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.0 वोल्ट, इसकी है 1.40 वोल्ट, या कुछ किताबों में 1.42 वोल्ट दी है, तो मैंने दोनों लिख दी। अब एनसीईआरटी में 1.40 वोल्ट दे रखी है। और लिथियम, जो लिथियम है इसकी वैल्यू है -3.05। तो अब आपको बेटा ध्यान क्या रखना, मैं यहां कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं बिना वैल्यू के कैसे याद होगा। तो देखो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यहां मैंने एरो बना दिया और लिख दिया इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, मैं इधर लिखता हूं ज्यादा आसान रहेगा, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज और ध्यान रखो, जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का डिक्रीजिंग कैरेक्टर है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंक्रीजिंग कैरेक्टर है। तो यहां लिख देते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां लिख देता हूं मैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दिख रहा है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहां से दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेंडेंसी टू बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहां कहना क्या है, यहां बहुत अच्छा तरीका है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू है कहां, ऊपर की तरफ है। सेंटेंस याद है, लीला के बाबा कैल्सीनाथ मांगे आलू जानकर फीके, लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। बड़ा अच्छा तरीका है, याद हो गया सेंटेंस, वैल्यू सब गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन में अगर आ गया कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में से ये बताइए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई साहब बिल्कुल पता है, मांगे आलू, तो आलू नीचे मांगे ऊपर, यानी कि मैग्नीशियम ऊपर एल्यूमिनियम नीचे। मैग्नीशियम ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, यह बात भी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले ये लाइनें आप देखते रहिए, ध्यान से नीचे तक की खींची, मैं नीचे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना है यहां पर। तो आप क्या देखना चाहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहला पॉइंट ये बताते हैं आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताएगी कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, ये देखते हैं।
मान लेते हैं जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो जिंक भैया कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, बनेगा ZnSO4, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, मींस रिएक्शन फिजिबल है। तो भाई साहब ये बात भी जानना जरूरी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो रिएक्टिव तो जिंक ही होगा ना, कॉपर थोड़ा ना हो जाएगा रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो हमेशा लेस को डिस्प्लेस कर देता है। और ये बात बेटा नेचर में भी एप्लीकेबल है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमेशा कम को रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। जानते हैं शेर बकरे को खाएगा, बकरा नहीं जाएगा शेर को खाने, क्योंकि शेर ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू। तो इसका मीनिंग हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव ही हमेशा लेस को डिस्प्लेस करते हैं। यानी यहां पर एक क्वेश्चन भी पॉसिबल है, क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में रखा जा सकता है? तो रख दीजिए, लेकिन जिंक धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके उसे डिस्प्लेस करता रहेगा, तो जिंक गलता रहेगा, गलता रहेगा, गलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक का कंटेनर लीक करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसे डिस्प्लेस कर रहा है और वहां पर गड्ढे होते चले जाएंगे। तो जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखें कि कॉपर क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, यहां पर पॉसिबिलिटी है क्या ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाए? तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, और जब कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हम ये जान लें कि हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से ऊपर ये वाले एलिमेंट हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब Zn अगर H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर कॉपर जी सोचें कि हम हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। या ऐसे बोलें कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस। दोनों तरीके सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि मतलब यहां पर आपने जान लिया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले तो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को, नीचे वाले डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। यानी आप ये भी जान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जो सिल्वर होता है, चांदी की अंगूठी पर सोने की पॉलिश हो सकती है, लेकिन सोने की अंगूठी पर चांदी की पॉलिश नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि चांदी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू गोल्ड। बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल 100% सीरीज को देख करके आपको पता लग जाएगा। यहां पर आपको और चीज बता दूं कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, यानी ये वैल्यूज की हेल्प से आपको EMF भी निकाला जा सकता है। न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होती है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभी एलिमेंट्स अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे हाथ में और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है ये। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ एलिमेंट दिए हैं, एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। ये क्वेश्चन में है और ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन एलिमेंट्स को उनके डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से लगा दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट विद ईच अदर इन दिस सॉल्यूशन सॉल्ट। अब भाई साहब आपको क्या रटने की जरूरत है यहां EMF कि सर हमें तो EMF नहीं याद होंगे, हम कैसे लगाएंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जान लो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें मैग्नीशियम है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया और आंसर आएगा कि भाई साहब मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है। उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, यहां देख लीजिए। उसके बाद जिंक आ जाएगा और उसके बाद आयरन आ जाएगा और आयरन के बाद कॉपर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लग गया। मैग्नीशियम एल्युमिनियम को कर देगा, एल्युमिनियम जो है वो जिंक को कर देगा, जिंक आयरन को कर देगा, आयरन कॉपर को कर देगा। लग गए, बहुत सिंपल। अगर वैल्यूज भी गिवन होती तब भी लगा देते, जिसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव होती पहले लगाते, उससे कम निगेटिव बाद में, उससे कम निगेटिव उसके बाद, वैल्यू गिवन होती तब भी लगा देते। एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग
जिंक आयरन का मान लीजिए हमारे पास में यहां पर यह है कि जिंक की एक रॉड है और हमने आयरन सल्फेट में डाल दी, FeSO4 में डाल दी, तो क्या पॉसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिजिबल होगी। लेकिन आयरन की रॉड को अगर जिंक सल्फेट में डालेंगे तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके बुक में जो दिए रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया तरीका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज के बाद नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों? क्योंकि लीला के बाबा कैलसीनाथ मांगे आलू जानकर फीके, और लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। लॉकडाउन है कंट्री इंडिया मेरा सिल्वर गोल्ड। ये सेंटेंस याद रखिएगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।